देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ आस्था नहीं होती बल्कि ऐसे रहस्य होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने ही पुत्रों को आदेश देता है, अपनी माँ का सिर उसके शरीर से अलग कर दो। एक एक करके 4 पुत्र इस पाप को करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी आगे बढ़ता है 5वां पुत्र। बिना सवाल, बिना डर, पिता की आज्ञा को ही धर्म मानकर एक ही वार में वो अपनी माँ का वध कर देता है। यह किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस योद्धा की जिसके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। परशुराम की माँ थी देवी रेणुका, एक आदर्श पतिव्रता स्त्री। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन क्षण भर के लिए एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। क्षण भर का विचार, लेकिन परिणाम भयानक। जब वे आश्रम लौटी तो उनके पति ऋषि जमदग्नि सब कुछ समझ चुके थे। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माँ का सिर काट दें। 4 बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता था। वो नहीं जानता था कि जिस दिव्य फरसे को भगवान शिव ने उसे वरदान स्वरूप दिया है, वही हथियार उसकी माँ पर उठेगा। परिवार को नष्ट होने से बचाने के लिए परशुराम ने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्रोध शांत होने पर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माँ और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मृत्यु का स्मरण न रहे। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से पूरे परिवार को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन यही घटना परशुराम के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उस समय पृथ्वी पर एक प्रतापी लेकिन अहंकारी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे लोग सहस्त्रबाहु कहते थे। 1000 भुजाओं वाला योद्धा, जिसे ऋषि दत्तात्रेय से असीम शक्ति का वरदान मिला था, लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और वहां कामधेनु गाय को देखकर लोभ में आ गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जब परशुराम को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दी। अहंकारी राजा ने परशुराम को साधारण ब्राह्मण समझ लिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। परशुराम ने एक ही बाण से हजारों बाण उत्पन्न कर दिए। पूरी सेना समाप्त हो गई। फिर एक एक करके सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं काट दी और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अहंकार और लोभ यही उसके अंत का कारण बने। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। ऋषि के शरीर पर 21 घाव किए गए। यह दृश्य देखकर परशुराम का क्रोध सीमाएं तोड़ चुका था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का अंत कर दूंगा। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने योद्धाओं का वध किया कि 5 नदियां रक्त से भर गईं। यह संहार धर्म की स्थापना के लिए था। भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी पर अत्याचार से त्रस्त ब्राह्मणों और साधुओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने कहा, मैं स्वयं योद्धा बनकर आऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा। परशुराम वही अवतार थे। परशुराम एकमात्र ऐसे विष्णु अवतार हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। त्रेता युग में उन्होंने श्री राम की दिव्यता को पहचाना। द्वापर युग में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी। और आज कलियुग में ये विश्वास है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की, क्योंकि परशुराम ही होंगे कल्कि के गुरु। कभी कभी एक छोटी सी भूल इतिहास की दिशा बदल देती है, और यही है परशुराम की कहानी, क्रोध, कर्म और धर्म की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।